हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, भगवती कॉलेज मेरठ। व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 8 जुलाई से एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के। तो इसलिए मैं 4-5 दिन से ज़्यादा वीडियो जो है प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा हूँ आपके लिए। माफ़ी चाहूँगा क्योंकि जो है क्वेश्चन बिल्कुल बिजी हूँ, क्योंकि 4 शिफ्ट में यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम है, तो इसलिए टाइम बिल्कुल भी नहीं है। तो आज संडे है, तो इसलिए आपका एग्ज़ाम है परसों यानी कि 13 तारीख को। तो सोचा कि एक क्वेश्चन पेपर आपको दे दूं। कल एग्ज़ाम है एमकॉम का मैनेजरल इकोनॉमिक्स का, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं उन्हें अवेलेबल करवाऊंगा। और आप लोगों का ये पेपर है, इससे पहले के पेपर मैं करवा चुका हूं 2020 के, 18 के, 19 के, 17 के। ठीक है, अभी 2 क्वेश्चन पेपर मेरे पास और हैं इसके, 2016 के भी हैं, 2015 का भी है, 2014 का मैं ये करवा चुका हूँ। तो इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है हिंदी 6 के नाम से। तो आप फर्स्ट टाइम मेरा चैनल देख रहे हैं तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन के लिए। और आप जो है प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा हिंदी 6। तो जो हिंदी 5th है, तो हिंदी 5th वाला जो है उसमें मैंने आपको अध्ययन हिंदी एवं कोरवी लोक काव्य के पेपर करवाए हुए हैं 2014 से लेकर के 2020 तक के। और कुछ लगभग 300 MCQs का एक क्वेश्चन बैंक भी करवा रखा है। इसमें मैंने ज़्यादा नहीं करवाया, लेकिन मैं 2014 का, 2017 का आपको करवा रहा हूँ, 2018 का, 19 का, 20 का। तो लगभग 500 MCQs हैं इसमें भी। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट विजिट करिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल को ये बता दीजिएगा कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप प्लेलिस्ट विजिट करिएगा। इस प्लेलिस्ट में भी हिंदी निबंध के जो हैं 500 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अगर मौका लगा तो मैं आपको 2016 और 2015 का भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा दूंगा, अगर मेरे पास अभी टाइम आज निकल पाया तो। ठीक है व्यूवर्स, चलिए डिस्कस करते हैं। थोड़ी सी मैं स्पीड हाई रखूँगा जिससे कि मैं अदर कोर्सेज़ के स्टूडेंट्स की भी मैं वीडियो जो है वो अपलोड कर सकूं। तो ये वीडियो जो टीजीटी पीजीटी के कैंडिडेट्स दे रहे हैं एग्ज़ाम, उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और बीएड एंट्रेंस का दे रहे हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और बीएड थर्ड ईयर वालों के लिए तो इम्पॉर्टेंट है। तो मैं इसको 2 तरीके से अपलोड करूँगा। ठीक है व्यूवर्स, चलिए। रघुवीर सहाय किस पत्रिका के संपादक थे? दिनमान के। रघुवीर सहाय को केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार किस क्षेत्र पर मिला? लोग भूल गए। रघुवीर सहाय के पिता का नाम था हरदेव सहाय। रघुवीर सहाय की प्रथम प्रकाशित कविता थी, तो वो थी आदिम संगीत। अज्ञे ने रघुवीर सहाय से कविता मांगी। दूसरा, सप्तक के लिए। रघुवीर सहाय का कहानी संग्रह है, तो वो है रास्ता इधर से है। गायत्री के रचनाकार हैं, तो वो हैं विवेकी राय। आधुनिक उपन्यास विविध आयाम के लेखक हैं, तो वो हैं विवेकी राय। विवेकी राय कहाँ से सेवानिवृत्त हुए? तो वो हुए स्नातकोत्तर महाविद्यालय यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज से, तो वो है गाजीपुर से। निम्नलिखित में कौन कवि जी के उपनाम से प्रसिद्ध है? तो वो है विवेकी राय। अपोलो का रथ की विषय वस्तु है, तो वो है यूरोप भ्रमण। ज्योतिपुंज हिमालय के लेखक हैं, तो विष्णु प्रभाकर जी हैं। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रखा है, विष्णु प्रभाकर जी हैं। विष्णु प्रभाकर की सर्वाधिक चर्चित कृति कौन सी है? आवारा मसीहा। विष्णु प्रभाकर की आत्मकथा है पंखहीन। विष्णु प्रभाकर जी को कौन सा सम्मान नहीं मिला? भारत रत्न। अपनी अपनी हैसियत का विचार केंद्र है अखबारी विज्ञापन। निंदा रस के लेखक हैं हरिशंकर परसाई। आज सब होटलों में जीम चुका, तो एक खास विज्ञापन पर ध्यान गया। वाक्य में जीम चुका का अभिप्राय है, तो वह है होटलों के विज्ञापन पढ़ चुका। अपनी अपनी हैसियत के अनुसार अखबार ख़त्म हो जाता है, तो परसाई जी क्या पढ़ने लगते हैं? विज्ञापन। परसाई जी को जब भी याद किया जाएगा तो उनके तेज तर्रार चुटीले निबंधों के कारण याद किया जाएगा।
तो यह कथन किसका है? नामवर सिंह का। डॉक्टर रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला? निराला की साहित्य आराधना पर। सौंदर्य की उपयोगिता निबंध के लेखक हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने पीएचडी की उपाधि किस विषय में प्राप्त करी? अंग्रेजी में। निम्नलिखित में से किस संस्थान के निदेशक पद को डॉक्टर रामविलास शर्मा ने सुशोभित किया? केंद्रीय हिंदी संस्थान। रूप तरंग किसका काव्य संग्रह है? डॉक्टर रामविलास शर्मा का। डॉक्टर रामविलास शर्मा का निबंध संग्रह है तो आस्था और सौंदर्य। प्रेमचंद्र और उनके युग का प्रकाशन वर्ष है तो वो वर्ष है सन 1953 ईस्वी। डॉक्टर रामविलास शर्मा रचित उपन्यास है तो वो है 4 दिन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना के लेखक हैं तो वो हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा। महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था सन 1907 ईस्वी में। बाल वियोगिनी किसके लिए संबोधित हुआ है? उर्मिला के लिए। रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम है चिंतामणि। लज्जा और गलानी निबंध में शुक्ल जी ने किसे परिभाषित नहीं किया? उत्साह को। शुक्ल जी के अनुसार दुख के वर्ग में जो स्थान भय का है वही स्थान आनंद वर्ग में उत्साह का। शुक्ल जी की एकमात्र कहानी का नाम है 11 वर्ष का समय। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बचपन का नाम था बैजनाथ प्रसाद। निम्नलिखित में कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं है? रस मीमांसा। पृथ्वी का मानदंड किसे कहा गया है? हिमालय को। काव्य अथवा कला का संपूर्ण सौंदर्य अभिव्यंजना का सौंदर्य नहीं है। अभिव्यंजना काव्य नहीं है तो यह स्वीकारोक्ति है। तो ये है नंद दुलारे वाजपेयी जी की। चलिए नेक्स्ट है आपका 40 क्वेश्चन। छायावादी काव्य में किसने आत्म सौंदर्य की झलक देखी? तो वो देखी नवीन जीवन प्रगति में। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? भारतेंदु युग के। रिपोर्ताज शब्द मूल्यतः किस भाषा का है? फ्रेंच का। कछुआ धर्म तथा मारेसी मोही कुंठाव किसके बहुचर्चित निबंध हैं? तो वो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी के। हिंदी गद्य में समाचार विधा का प्रवर्तन करने का श्रेय किसे जाता है? डॉक्टर नागेंद्र को। किसी रचना के गुण दोष के निष्पक्ष विश्लेषण को कहते हैं? आलोचना। हिंदी प्रदीप का संपादन किस निबंधकार ने किया? पंडित बालकृष्ण भट्ट ने। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर किया गया? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। लज्जा और गलानी निबंध के अनुसार जब रामचंद्र और लक्ष्मण वन से लौटकर कैकेयी से मिले होंगे तो वह ऑप्शन बी लज्जा से धंस गई होगी। बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं तो वो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी के पिता का क्या नाम था? अनमोल द्विवेदी। अपनी अपनी हैसियत के निबंध का प्रकार है व्यंग। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध कुबेर नाथ राय का नहीं है? मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। कुबेर नाथ राय के कविता संग्रह का नाम है तो वो है कंठमणि। कुबेर नाथ राय की मृत्यु कब हुई? सन 1996 ईस्वी में। कुबेर नाथ राय के निबंध पहले किस पत्रिका में प्रकाशित हुए? सरस्वती में। जीप पर सवार इलिया के लेखक हैं वह शरद जोशी।
ठीक है, शरद जोशी। विक्रम बेताल धारावाहिक के लेखक हैं शरद जोशी। शरद जोशी को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? पद्म श्री। शरद जोशी ने सबसे पहले आजीविका का साधन बनाया, तो वो बनाया पत्रकारिता को। शरद जोशी की लेखन विधा है, देखिए वो व्यंग लेखक भी थे, व्यंग उपन्यास भी लिखते थे और वो व्यंग धारावाहिकों की पटकथा भी लिखते थे। ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। विवेकी राय ने अपनी लेखन यात्रा आरंभ की थी कविता से। विवेकी राय को प्रेमचंद पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो वो हुआ सोना माटी पर। भक्तिन एवं चीनी फेरीवाला महादेवी जी के किस संकलन के पात्र हैं? स्मृति की रेखाएं। कात्यायन उपेक्षिता नामक रचना ने किस साहित्यकार को प्रभावित किया? महादेवी वर्मा को। रक्त चंदन कौन प्रयोग करता है? शक्ति उपासक। आत्माराम नाम से आलोचक निबंध किसने लिखा? बाल मुकुंद गुप्त ने। शिव शंभू के चिट्ठे संग्रह में शिव शंभू द्वारा लिखे गए चिट्ठों की संख्या है 11। जिस मिस मार्ली को शिव शंभू ने चिट्ठा लिखा था वह कौन था? ये एक्चुअली मिस्टर था, ये वो था भारत सचिव। शिव शंभू के चिट्ठे में शाइस्ता खां ने किसे निबंध लिखा? शिव शंभू के चिट्ठे में शाइस्ता खां ने किसे खत लिखा? तो वो लिखा फूलर साहिब को। ठीक है, फूलर साहब को। मेरी असफलताएं के लेखक कौन हैं? बाबू गुलाब राय। महादेवी वर्मा द्वारा संपादित पत्रिका थी चांद। महादेवी वर्मा को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने कौन सा सम्मान प्रदान किया? भारत भारती। भक्तिन की विधा है, तो वो है रेखा चित्र। भक्तिन का वास्तविक नाम है लक्ष्मीन। भक्तिन का गोना किस वर्ष में हुआ? 9 वर्ष की उम्र में। विधवा होने के समय भक्तिन की उम्र क्या थी? 29 वर्ष। मरते समय भक्तिन के पति की आयु कितनी थी? 36 वर्ष से कुछ अधिक। चौके में अपने साम्राज्य की सीमा रेखा भक्तिन निर्धारित करती थी कोयले से। आचार्य विष्णुकांत शास्त्री जी द्वारा रचित पुस्तक सुधियाँ उस चंदन वन की किस विधा की रचना है? संस्मरण। सुधियाँ उस चंदन के वन की में पीढ़ियों के बिछड़े भाई थे, तो वो थे सूरी नाम वासी। निम्नलिखित में से कौन सी नंद दुलारे वाजपेयी की रचना नहीं है? निराला की साहित्य साधना। छायावाद की साहित्य शैली में एक नई दिशा का आभास किसके काव्य क्षेत्र में प्रवेश करने पर हुआ है? महादेवी वर्मा के। विद्यानिवास मिश्र ने आंगन का पक्षी और बंजारा मन क्या करते हुए लिखी? वो लिखी अध्यापन करते हुए। तुम चंदन हम पानी किस प्रकार का निबंध है? व्यक्तिक। प्रतिदिन कौन सा चंदन घिसे जाने का प्रावधान लेखक ने बताया है? तो वह है मल यज चंदन। रविवार को ही इन होरसों पर देवी चंदन घिसता है। इस वाक्य में होरसों का अर्थ है, तो वो है कि चंदन घिसने की शिला। मलयज का अर्थ होता है, वो होता है मलय पर्वत पर उत्पन्न। तुम चंदन हम पानी के अनुसार बिजलियों की कोंद से
आंखें मिलाते चलते हैं? तो इसका आंसर है कालिदास। तुम चंदन हम पानी निबंध में मिश्र जी ने किस प्रसिद्ध संस्कृत कवि के गीत की पंक्तियों को उद्धृत किया है? तो वो है जयदेव के। रक्त चंदन या देवी चंदन किस समय होरसों में घिसा जाता था? नवरात्रों में। हिंदी में निबंध साहित्य का आरंभ किस युग से शुरू होता है? भारतेंदु युग। निबंध केंद्रीयभूत ज्ञान के वे कतिपय पृष्ठ हैं जिनमें विचारों की सहज अभिव्यक्ति होती है का कथन किसका है? तो वो है बेकन का। ललित निबंधों के व्यक्तिगत होने का अर्थ यह नहीं है कि उनमें विचार श्रृंखला न हो, ऐसा होने से तो वह प्रलाप कहे जाएंगे। कथन किसका है? यह डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। आलोचना का व्युत्पत्ति परक अर्थ है, तो वो है सम्यक निरीक्षण। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रसिद्ध हैं, तो वो ललित निबंधों के लिए प्रसिद्ध हैं। बाल मुकुंद गुप्त जी सर्वप्रथम किस पत्र के संपादक बने? बंगवासी। शिव शंभू के चिट्ठे की विषय वस्तु है, तो वो है भारत दूरदशा। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो जन्म स्थान है वो कौन सा है? तो वो है दौलतपुर। महावीर प्रसाद द्विवेदी को आचार्य की उपाधि प्रदान की काशी नागरी प्रचारणी सभा ने। सरस्वती के किस अंक में कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता निबंध प्रकाशित हुआ? तो जुलाई 1908 के अंक में हुआ। ठीक है व्यूअर्स, तो ये आपका जो था 2017 का क्वेश्चन पेपर था। ठीक है, तो आप सब लोग जो है 500 क्वेश्चन देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। अगर किसी को इनकी PDF चाहिए तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर मैंने दे रखा है, तो आप मुझको कॉल करके उस नंबर पर PDF भी मुझसे ले सकते हैं। ठीक है व्यूअर्स, कोई भी दिक्कत हो आप फ़ोन कर सकते हैं। आपके आगामी एग्ज़ाम्स के लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आप अच्छे से एग्ज़ाम दें। और ये यूनिवर्सिटी की आंसर की है ना, जिसके अकॉर्डिंग मैंने आपको आंसर बताए हैं। ठीक है व्यूअर्स, थैंक यू।